ब्लॉग्स तो इंडिया पहुंच चुका हूं मैं। यहाँ से मैं बहुत ही स्पेशल जगह फ्लाई करने वाला हूं, कहते हैं सारा कवर करने वाला हूं मैं। तो मैं निकल सो ये रहा पूरा कुहासा सुबह सुबह एकदम। हम लोग धर्मनगर के निकल चुके हैं। हलवा पराठा। ओके। तो नागालैंड ये रहा पे रहा इंडिया के मैप में। नागालैंड हिली रोड से हाथ होते हैं। हवा, ठंडी ठंडी हवा और ग्रीन माय फ्रेंड। सबसे फेमस यहाँ का है कोहिमा कर दिया रेस लगाने के लिए भी मिलता है। ये रहा मेरा फ्रेंड मेगू हैरियर, बहुत ही पावरफुल गाड़ी पे बैडमिंटन कोर्ट आना जा रहा हूँ मैं। और कोहिमा सिटी का सिटी सेंटर में लोकेटेड है। ये हिमा वार सिमेट्री हम लोग पहुंच गए हैं। ये हिमा से ना है, सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है लोकनापुर दीमापुर से गुवाहाटी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोमल व्लॉग्स। तो इंडिया पहुंच चुका हूं मैं और ये रहा इंडिया का एयरपोर्ट। बैंगलोर का एयरपोर्ट है। यहाँ से मैं बहुत ही स्पेशल जगह फ्लाई करने वाला हूँ। चलो रिवील कर ही देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट जाने वाला हूँ मैं आप लोगों को सारा वहाँ का इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट 7 सिस्टर्स कहते हैं, सारा कवर करने वाला हूँ मैं। तो मैं निकल चलता हूँ। पहला त्रिपुरा से स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा अगरतला। हम लोग लैंड कर चुके हैं। अगरतला त्रिपुरा स्टेट का वेस्ट साइड में है, बांग्लादेश बॉर्डर के बिल्कुल पास। यहाँ के एनवायरनमेंट काम है, ट्रैफिक काम है और लोग बहुत ही फ्रेंडली है। सो जैसा कि हम लोगों ने होटल के बुक किया था, बहुत ही कम कॉस्ट पर इसका 1000 रुपीज़ पर डे 2 लोगों के लिए। मैं और मेरा फ्रेंड भी है। ये रात कुछ व्यू है एंड कल हम लोग पूरा त्रिपुरा अगरतला एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये कुछ प्लेस है, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ की कुछ फेमस प्लेस है, अजंता पैलेस, नीर महल, जगन्नाथ टेम्पल, हेरिटेज पार्क एंड नेचर। सो वीडियो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया कुछ इशू की वजह से। तो ये था हमारा शॉर्ट टूर ऑफ अगरतला, द रियलिटी ऑफ सिटी ऑफ त्रिपुरा। यहाँ के लोग कल्चर और नेचर सब मिला के एक पीसफुल वाइब देते हैं। अगर आपको एक काम और कल्चरल डेस्टिनेशन चाहिए, अगरतला ज़रूर विजिट करो। तो हम लोग निकल रहे हैं अभी अगरतला से दीमापुर के लिए, फिर दीमापुर से कोहिमा के लिए। ये रहा लोकल ट्रेन। तो लोकल ट्रेन का जर्नी बहुत ही यूनिक था, और क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट है तो बहुत ही साफ़ सुथरा था लोकल ट्रेन वहाँ पे। जैसे कि देख सकते हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ मैं लोकल ट्रेन में। ये रहा वैसे सिटिंग एरिया था और पूरा कुहासा सुबह सुबह एकदम। तो हम लोग धर्मनगर के निकल चुके हैं। यहाँ के लोकल ट्रेन है, लेकिन वॉशरूम देखिए कितना क्लीन है। नॉर्थ ईस्ट का बात ही अलग है। भैया ये क्या है? ये हलवा पराठा है। हलवा पराठा। ओके। शाही हलवा मुगलई पराठा। तो ये कैसा स्टेशन का नाम है, लैंडिंग। अब पहुंच गया है दीमापुर। यहाँ से टैक्सी लेना है जो कि 2 आवर्स में कोहिमा पहुंचा देगा। टैक्सी कॉस्ट ₹500 पर पर्सन लगेगा। आराम से पहुंच जाओगे। तो यहाँ हम लोग डिनर करके निकलते हैं। यहाँ पे मस्त रेस्टोरेंट मिल गया था, यार डिनर किए। ये रहा दीमापुर से कोहिमा का रास्ता, बहुत ही डेंजरस था। आइए इसको मैप से समझते हैं। तो नागालैंड ये रहा पे रहा इंडिया के मैप में। नागालैंड के आसपास अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, म्यांमार बॉर्डर टच करता है। नागालैंड का फेमस स्टेट दीमापुर कोहिमा है एंड यहाँ का चिल्ली बहुत ही फेमस है। बहुत ही स्पाइसी रहता है यहाँ का चिल्ली। एंड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वी लाइक एंड द वेदर outside, it's very cold and my hand is freezing. ये है मेरे होटल का आउटर एरिया, वहाँ से व्यू देख सकते हैं। ये रहा होटल, हिली रोड से हाथ होते हैं। सो आज हमारा डे 2 है नॉर्थ ईस्ट में। आज हम लोग जाने वाले हैं डुजुकू वैली। कोहिमा से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर है। ये ट्रैक नागालैंड के सबसे पॉपुलर ट्रैक में से एक है। इसका नाम डुजुकू लोकल लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब है कोल्ड वाटर।
क्योंकि यहाँ एक ब्यूटीफुल स्ट्रीम बहती है जो वैली के बीच से निकलती है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रैक दो रूट से स्टार्ट होता है, विस्वेमा रूट एंड सखामा रूट। ट्रैक स्टार्ट होता है डेंस फॉरेस्ट से, बर्ड्स की आवाज, ठंडी ठंडी हवा और ग्रीन सराउंडिंग। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हो व्यू और ओपन होता है। सो आज डे 3 है, मेरा फ्रेंड प्रो कोहिमा सिटी टूर कराने वाला है। स्टार्टेड ही इज माय फ्रेंड। Okay, vlogging start. क्या व्लॉगिंग Vlogging started again. या इन नागालैंड कोहिमा। कोहिमा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नागालैंड स्टेट का कैपिटल है। ये एक हिल स्टेशन जैसे सिटी है। नैरो रोड, ग्रीन वैली और पीसफुल एनवायरनमेंट। वेदर हमेशा कूल और रिफ्रेशिंग रहता है। सबसे फेमस यहाँ का है कोहिमा वार सिमेट्री। जैसे कि आप लोगों को वो राइट साइड में दिख रहा है, वो जो टावर के बगल में वार सिमेट्री है वहाँ पे। और यहाँ का हॉर्नबिल फेस्टिवल वही बहुत ही मशहूर होता है। कायसामा हेरिटेज विलेज वो भी जाने वाले हैं। नेचर लवर के लिए बहुत ही परफेक्ट प्लेस है ये। जैसे कैसे पॉक को काट रहे हैं यहाँ पे, ओ माय गॉड, यहाँ पे सब खाते हैं यहाँ पे। और हम लोग ट्रैक पे जा रहे हैं, पुली बर्जे ट्रैकिंग है जो कि यहाँ का बहुत फेमस ट्रैकिंग है। बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है वो। कोहिमा डिस्ट्रिक्ट से लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दूर है। इजली डे ट्रैक के लिए परफेक्ट है। ये ट्रैक मॉडरेट डिफिकल्ट का है, बिगिनर्स और एक्सपीरियंस ट्रैक का दोनों के लिए सूटेबल है। ट्रैक स्टार्ट होता है पुले पैडजे नेचुरल ट्रेल से, जो डेंस फॉरेस्ट से गुजरकर ग्रेजुअली ओपन हिल तक जाता है। बर्ड्स की चिरपिंग और ठंडी हवा आपको फ्रेश वाइब देती है। ट्रैक थोड़ा स्टीप है, लेकिन हर स्टेप पे आपको लश ग्रीन वैली और कोहिमा सिटी का पैनोरामिक व्यू मिलेगा। टॉप पे पहुंचते ही आपको एक 360 हिल व्यू मिलेगा। सनराइज या सनसेट के टाइम ये व्यू एकदम मैजिकल लगता है। टिप्स फॉर ट्रैकर्स: कंफर्टेबल ट्रैकिंग शूज पहनना ना भूले। वाटर और स्नैक्स साथ ले जाए। वेदर अनप्रिडिक्टेबल है, लाइट जैकेट या रेनकोट जरूर ले जाए। लीव नो ट्रेस, वैली को क्लीन रखें। तो दोस्तों ये था हमारा पुले बाजार ट्रैक का छोटा सा टूर। नेचर, फ्रेश एयर और एडवेंचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। दोस्त ने चैलेंज कर दिया रेस लगाने के लिए। लो हम दो भाग चुके हैं फास्ट। कहाँ मैं जीत पाऊंगा नॉर्थ ईस्ट वालों से, इतना एक्टिव रहते हैं ये लोग। आप ओ माय गॉड कितना तेज भाग गया वो आगे। ये रहा सब। सो ये था मेरे दोस्त का कार, टाटा हैरियर। बहुत ही पावरफुल गाड़ी था, बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे चला करके। बहुत ऑफ रोडिंग के लिए तो एक नंबर परफेक्ट है ये गाड़ी। तो ये रहा नागालैंड ओलंपिक एसोसिएशन। यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट आना बनता है क्योंकि यहाँ पे बैडमिंटन स्टेडियम था। तो ये रहा नागालैंड का स्टेडियम जो कि बहुत ही प्यारा है, 2 कोर्ट का था। अब पहुंच गए हैं नागा हेरिटेज विलेज। यहाँ का सबसे फेमस प्लेस है। नागालैंड में 16 से ज़्यादा ट्राइब्स रहते हैं, जैसे अगमानी, एओ, कोनियाक, लोथा, सुमी और बहुत भी सारे। हर ट्राइब का अपना ट्रेडिशनल ड्रेस, डांस, म्यूजिक और फेस्टिवल होता है। यहाँ हर विलेज की एक कल्चर म्यूजियम जैसा फील देता है। सबसे फेमस फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, दिसंबर में होता है और पूरे नागालैंड के ट्राइब्स अपने ट्रेडिशनल डांस, फोक सॉन्ग्स और लोकल कुजीन शोकेस करते हैं। ये फेस्टिवल नागा कल्चर का प्राइड है और एक मस्ट सी विजिट इवेंट बनता है। नागा ट्रेडिशनल ड्रेस कलरफुल और इंट्रिकेट होता है। हैंडमेड ज्वेलरी, बैम्बू क्राफ्ट, वुवन शॉल्स और ऑर्नामेंट बहुत फेमस है। ये सब आइटम ट्रैवल आइडेंटिटी और हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मैं सुंगकोंग ट्राइब्स का ड्रम बजा रहा हूँ मैं बहुत ही फनी था। और ये रहा दूसरा ट्राइब्स
नाम तो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मस्त बना हुआ था वहाँ पे शेर का ऐसा। और यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। बहुत ही यूनिक सा फैसिनेटिंग सा लगा मुझे काफ़ी ये ट्राइब्स वगैरह। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। तो अब हम आ गए हैं कैथेड्रल चर्च। कोहिमा सिटी का सिटी सेंटर में लोकेटेड है। यह चर्च नागालैंड के क्रिश्चियनिटी हेरिटेज का एक प्राउड रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ का एनवायरनमेंट पीसफुल और बहुत ही अच्छा फील देता है। चर्च का आर्किटेक्चर सिंपल पर एलिगेंट है। वहाँ लश गार्डन और ग्रीन सराउंडिंग्स है। परफेक्ट स्पॉट फॉर फोटोग्राफी और पीसफुल वॉक के लिए। सनसेट या मॉर्निंग लाइट के टाइम ये जगह एकदम मैजिकल लगती है। का बेस्ट कपल एवर। ये चर्च लोकल कम्युनिटी के लिए एक स्पिरिचुअल हब है। संडे और फेस्टिवल्स के टाइम यहाँ कम्युनिटी प्रेयर्स और गैदरिंग होती है। एक विजिट आपको लोकल लाइफस्टाइल और फेथ का समझाने की एक्सपीरियंस देता है। अब हमारा 6th एंड लास्ट स्पॉट कोहिमा वार सिमेट्री हम लोग पहुंच गए हैं। ये सिमेट्री बैटल ऑफ कोहिमा 1944 के सोल्जर के डेडिकेटेड है। यहाँ इंडियन, ब्रिटिशर और एलाइड फोर्सेस के सोल्जर की यादों में टॉम्बस्टोन्स और मेमोरियल प्लेक्स है। यहाँ ग्रेव्स ऑर्गेनाइज्ड रो में है, सराउंडेड बाय ग्रीन लॉन्स और फ्लावर। Here you will get all organic food, no injection at all. Look very fresh, very green. Organic. हाँ? Green veg. सो कोहिमा से नागपुर के टैक्सी 800 रुपये पर पर्सन लेता है शेयर में। मणिपुर पहुंच गए हैं। मणिपुर का कैपिटल इम्फाल है। सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है लोकटक लेक, इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। यहाँ आपको पुमडिम्स फ्लोटिंग आइलैंड मिलेगा जो नेचुरल ब्यूटी और यूनिकनेस को हाईलाइट करते हैं। बोटिंग और फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट जगह है। इम्फाल सिटी के हट में एक कांगला फोर्ट हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस का सेंटर है। यहाँ आप मणिपुरी हिस्ट्री और रॉयल हेरिटेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। लोकल मार्केट्स और फूड स्ट्रीट भी इम्फाल में विजिट करने लायक है। मणिपुर हिल्स और वैलीज से भरा हुआ है। ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए परफेक्ट प्लेस है। मणिपुर की कल्चर रिच है। मोस्टली मैती, नागा और क्यूकी ट्राइब्स रहते हैं, लेकिन अभी तो वॉर के चक्कर में थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, तो हम लोग वहाँ से 1 डे में निकल गए। मणिपुर से कोहिमा, देन कोहिमा से दीमापुर, देन दीमापुर से गुवाहाटी अगेन। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गुवाहाटी से।